हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं। 5 जुलाई 2021 की वर्कशीट है ये और मैथ्स की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि संख्याओं की जानकारी के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। हमने संख्याओं के बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ाए हैं। हाँ, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनके बारे में हमने सीखा है कि अब उनके संबंधित हम कुछ समस्याओं को हल करना सीखेंगे। वे समस्याएं कुछ इस तरह की हैं। गिन तारा की मदद से संख्याओं को दर्शाएं। अब यहाँ पर ये गिन तारा आपका एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैथ में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आप गिनती सीखते हैं। अब यहाँ पर गिन तारा के अंदर आपको क्या करना है, इन नंबर्स को काउंट करना है। किस तरह करेंगे? जो ग्रीन वाले आपके ये पल आपको दिख रहे हैं, इनको आपको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हैं? 8 हैं। अब यहाँ पर कितने हैं ये? आप इनको अगर काउंट करेंगे तो ये हैं आपके 5 और ये आपने अगर काउंट किए तो ये हैं आपके 6। येलो कलर के 6 हैं। अब यहाँ पर इससे एक संख्या बन गई आपके पास 658, 658। अब ये जो संख्या बनी है किस तरह से बनी है? 6 5 8। यहाँ पर ये इकाई का स्थान है, ये दहाई 10 और 100 सैकड़े का स्थान है। और ये क्या बन गई संख्या? इस हिसाब से इकाई, दहाई और सैकड़ा करके ये हमारी बन गई 658। इसी तरह से अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर ये संख्याएं भी आ सकती है। तो ये हमारी 3 अंकों की संख्या हो गई। 3 अंकों की संख्या जो कि सैकड़े की संख्या बनती है। 658, 325, 198 और 231। अब यहाँ नोट दिया गया है। आप दी गई संख्याओं को गिन तारा की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हैं। आप इन संख्याओं को ऐसी ही एक इमेज बनाकर, ऐसी ही पिक्चर बनाकर क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर बनाएंगे। आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 325 आपको दिया गया है तो 325 को आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें 325 को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इकाई का स्थान है, फिर दहाई का स्थान है और फिर किसका स्थान है? सैकड़े का स्थान है। तो हमारे पास यहाँ 325 जब दिया गया है तो 5 इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे सर्कल्स। 5 जो इकाई पर है, 325 हम ड्रॉ कर रहे हैं। 5 फिर क्या है? 2, तो 2 दहाई के स्थान पर और 3 किस स्थान पर आएंगी? आपके आएंगे सैकड़े के स्थान पर। ये आपने 325 ड्रॉ कर दिया। अगर इसी तरह 198 ड्रॉ करना है, 198 ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? 198, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, 4 5 6 7 और 8। इसी तरह से फिर यहाँ पर 9 सर्कल्स आपके आएंगे एंड 9 और यहाँ पर 1। ये आपका ड्रॉ कर दिया आपने 198। अब जो आखिरी संख्या बची है वो है 231, 231। इसे आप खुद ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है? रुपये 759 दर्शाने के लिए आपको रुपये 100, 10 और 1 से कम कितने नोटों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने नोटों की ज़रूरत आपको पड़ेगी कि आप गिनकर कितने बना दें? 759। अब देखिए, हम इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। 700 प्लस अगर मैं लिखूँ 50 और प्लस में लिखूँ 9, ठीक है। अब 700 का तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी रुपये का नोट नहीं होता, तो हमारे पास 100 के नोट हम लेकर चल सकते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है 100, 10 और 1 रुपये। अब 100 के कितने नोट लगेंगे? 7 नोट होंगे जो कि कितने के होंगे? 100 के होंगे। जमा में 5 नोट होंगे कितने के? 10 के। और जमा में 9 नोट होंगे कितने?
1 रुपये। तो आपके कुल कितने नोट हो जाएंगे? ये 7, 5 और 9। ठीक है, 7 नोट 100 रुपये के बनेंगे जो कि 700 बना देंगे, और 5 नोट 10 रुपये के जो कि 50 बना कर देंगे, और 9 नोट 1 रुपये के जो कि 9 रुपये बना कर देंगे। और कुल मिलाकर 700 कितने बनेंगे? 759, 759। अब नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। यहाँ दिए गए सवालों को आपको हल करना है। राशि दी गई है आपको 586, 586 रुपये। अब 586 रुपये को आप किस तरह लिख सकते हैं? पहले 500 में लिख देंगे, जमा में कितना है 86, तो उसका 80 बना देते हैं, और प्लस में 6। ठीक है, अब क्या करें? 5 × 100 मतलब 100 के कितने नोट होंगे? 500 को हम 5 × 100 लिख सकते हैं, 500 हो जाएगा, प्लस में 8 × 10 कितना हो जाएगा? 80, और जमा में 6 × 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बनेगा? 100 के कितने नोट होंगे? 5 नोट होंगे। 10 के कितने नोट होंगे? 8। और आपके पास 1 रुपये के कितने नोट होंगे? 6 नोट होंगे। तब कितना बनेगा? 586 बन जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास अगला है 470। 470 का कैसे बनेगा? 400 प्लस 70 एंड प्लस 0, बाकी 1 भी रुपया नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 × 100 कर देते हैं। 100 के कितने आ गए? आपके पास 4 आ गए, और 10 के कितने आ गए? प्लस में 7 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आपके जो 7 नोट होंगे 10 रुपये के, और आगे 1 भी रुपया नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, प्लस में 0। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर 586 था। अब जब आप देखते हैं 107, तो 100 और 7 रुपीज़ हुए, तो 100 का कितना आपके पास नोट यहाँ पर होंगे? 100 रुपये का 1 नोट होगा, और 10 रुपये के नोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस 7 रुपीज़ रह गए ना 100 का नोट आने के बाद। तो यहाँ पर 0, और यहाँ आपके पास कितने नोट होने चाहिए? 1 रुपये के 7 नोट होने चाहिए। इसी तरह 850 को कैसे लिखेंगे? 8 नोट आपके कितने के होंगे? 100 रुपये के होंगे, और 5 नोट कितने के होंगे? आपके 10 रुपये के होंगे, और उसके बाद 1 भी नोट नहीं होगा 1 रुपये का। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर आपको अपनी कॉपीज़ में इस पूरी वीडियो को, जो आपकी वर्कशीट है, इसको करना है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है। अंक 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। आपको संख्याएं बनानी है। इन 4 अक्षरों को, इन 4 अंकों को इस्तेमाल करके 3, 5, 7, 8 2 अंकों की संख्या बनाइए। पहले आप क्या करेंगे? 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। सबसे पहले बना लीजिए 3 और 5, पहले 2 नंबर्स को यूज़ करके। फिर 57 हम लिख सकते हैं, 78 हम लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर बन सकते हैं ऐसे ही। 83 हम लिख सकते हैं, 87, 85, बहुत सारे ऐसे नंबर इन 4 संख्याओं से हम बना सकते हैं, 2 अंकों की संख्याओं वाले। अब यहाँ 3 अंकों की संख्याएं बनाइए, तो 357 और 578। तीसरी संख्या क्या बनेगी? 875 बना लीजिए, और 753। ऐसे ही आप और संख्याएं भी बना सकते हैं। तो 2 संख्याएं आप एक्स्ट्रा बनाएंगे इनके अंदर। हर एक ऑप्शन के अंदर ए, बी और सी पार्ट के अंदर 4 अंकों की संख्या बनाइए। 3, 5, 7, 8। फिर हम लिख सकते हैं 8, 7, 5, 3, जो कि हमारी 1000 में बनेंगी। 3578, 8753, बीच में इनके कोमा लगाएंगे आप। इसके बाद 7538 लिख लीजिए, और हम लिख सकते हैं 5378। ये सब नंबर हमारे 4 अंकों की संख्याएं हमारी बन जाती हैं।
इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, अब कहता है बूझो तो जाने। आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमारा दहाई अंक 5 हो, अगर दहाई का अंक सिर्फ क्या हो, जैसा कि टेबल में दिया है 5 हो, तो अंक 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 से 9 तक सभी अंक दिए हैं। बस दहाई के स्थान पर कौन से अंक दिए हैं, 5 5 दिए गए हैं। अब कहता है इसकी मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। इन अंकों की मदद से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं अलग अलग, कोई भी। इन्होंने स्पेसिफिक बोला नहीं है कि हम किस नंबर को कहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये हमारी क्या संख्या बन जाएगी, 1253 बन जाएगी। ठीक है, कोई भी नंबर आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। बस नंबर आपका 5 को छोड़कर 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। 987, तो ये क्या बन जाएगा, 9857। इसी तरह लास्ट को आप कर सकते हैं, अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई और नंबर भी बना सकते हैं, 3 4 5 और 6। ये हमारा बन गया 3456। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और बहुत इजी वर्कशीट है। आप इसे रिवाइज करें, अपनी एनसीईआरटी बुक में से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। हमने पहले वीडियो में इसे कंप्लीट किया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।